विदेशों से लौटे प्रवासी भारतीयों ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों से 800 प्रवासी भारतीय ओडिशा पहुंचे हैं। 800 में से 40% का नहीं मिल रहा है कोई रिकॉर्ड। एयर सुविधा पोर्टल पर आधी अधूरी और गलत जानकारी इन लोगों ने दी है। ओडिशा स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन तलाशी अभियान में जुटा हुआ है। बड़ी चुनौती है इन सभी लोगों को ट्रेस करना जो कि विदेश से भारत लौटे हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अधूरी जानकारी उन तक पहुंचना चुनौती साबित हो सकती है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से दुनिया में फिर हड़कंप है। हालात ये है कि ज्यादातर देश इस वेरिएंट को लेकर तैयारी भी नहीं कर पाए थे और ओमिक्रॉन वेरिएंट ने एंट्री कर ली। इसके अलावा कुछ देशों ने अपने आंतरिक हालातों पर एक डिटेल रिपोर्ट जारी की है और उस डिटेल रिपोर्ट की वजह से दहशत फैली है। इन देशों में हांगकांग, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन भी शामिल है। आखिर क्या है इन देशों के हालात और क्या कहती है ओमिक्रॉन वेरिएंट पर लेटेस्ट रिसर्च, आप भी समझिए। बीते 2 साल में जिस कोरोना नाम से आम लोगों के जहन में डर समा जाता है, उस डर को दूसरा नाम मिला है ओमिक्रॉन। कोरोना वायरस में करीब 50 म्यूटेशन के बाद अस्तित्व में आया ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना घातक है, इसका अभी तक ठीक तरह से आकलन नहीं हुआ है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में इस वेरिएंट के प्रसार ने पूरी दुनिया को नए खतरे से आगाह किया, जिससे मान लिया गया कि वक्त रहते अलार्म बज गए। लेकिन सच कुछ और है। म्यूटेशन, संक्रमण, प्रसार और चेतावनी जारी होने के वक्त में काफी देर हो चुकी थी। अब हालात ये हैं कि दुनिया के कई देशों में वायरस के इस ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है और इसी वेरिएंट की वजह से कई देशों के हालात बेहद खराब भी हो चुके हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको साउथ अफ्रीका के अलावा उन्हीं देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां ओमिक्रॉन वायरस ने हाहाकारी रूप धारण किया हुआ है। अब देखिए इन देशों के हालातों पर केंद्रित मुख्य बिंदु। हांगकांग की हवा में कोरोना, संक्रमित हुआ कोना कोना। यूएस को संकटग्रस्त किया कम्युनिटी स्प्रेड इन ऑस्ट्रेलिया। एक दिन में दहला ब्रिटेन, बढ़े 50% केस, दोषी न्यू स्ट्रेन। हाहाकारी मारक ओमिक्रॉन, वर्ल्ड रिपोर्ट स्प्रेड मशीन ऑन। खबर इतनी ही डरावनी है जितनी आप समझ रहे हैं। इसके अलावा रिसर्च से जो खुलासे हो रहे हैं वो और भी ज्यादा डरावने हैं। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच टेंशन बढ़ाने वाली पहली स्टडी हांगकांग से जुड़ी है और इसका अध्ययन बेहद चौंकाने वाला है। दावा है कि हांगकांग में कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट इस कदर प्रसार कर चुका है कि अब हवा से ही स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो रहे हैं और अगर ऐसा है तो ये दुनिया के लिए भी चिंताजनक है। स्टडी के मुताबिक दावा ये किया गया है कि हांगकांग के एक होटल में आमने सामने के कमरों में क्वारंटीन रहने के बावजूद 2 मरीजों के बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले वायरस का संक्रमण फैल गया है और इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। इसके अलावा इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य ये है कि दोनों ही शख्स कोरोना की दोनों डोज ले चुके थे, जिससे हाई म्यूटेशन वाले इस वेरिएंट का संकट अब विकराल माना जा रहा है। इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज नाम की पत्रिका में इस बारे में एक रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई है जिसमें बताया गया है कि वैज्ञानिकों ने हवा के जरिए ट्रांसमिशन पर चिंता जताई है। हांगकांग में पहला मरीज 13 नवंबर को पॉजिटिव मिला। संक्रमित पहला मरीज अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन होटल में रुका दूसरा मरीज 17 नवंबर को पॉजिटिव हुआ। इस स्टडी के लिए होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी देखी गई, जिसमें पता चला कि न तो दोनों मरीजों ने अपना कमरा छोड़ा और न ही किसी से कोई संपर्क किया। सिर्फ खाना लेने और कोरोना जांच के लिए ही दरवाजे खुले थे, वो भी अलग अलग समय में। इसीलिए स्टडी के जरिए एयरबोर्न ट्रांसमिशन पर मोहर लग गई और दुनिया नई संकट से घिर गई, क्योंकि नया वेरिएंट डेल्टा और बीटा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के हालात भी देखिए। अमेरिका में रोग नियंत्रण विभाग ने कोरोना रिपोर्ट जारी की
जिसमें बताया गया कि अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट के 99.9% केस दर्ज हैं, लेकिन सीडीसी के मुताबिक ओमिक्रॉन यूएस के 15 राज्यों में फैल गया है। न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज दर्ज हैं। ठीक इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी ओमिक्रॉन के मरीजों की पुष्टि हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग जगह पर ओमिक्रॉन के केस हैं, इसीलिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कम्युनिटी स्प्रेड की घोषणा हो गई। ऑस्ट्रेलिया में तो कम उम्र के लोगों में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के वायरस की पुष्टि हुई है, इसलिए हालात को हाहाकारी माना जा रहा है। हालांकि इसी स्थिति का एक और भयानक रूप ब्रिटेन के मुहाने पर नजर आ रहा है, और यकीन मानिए, जिस तरह से हालात इस वक्त ब्रिटेन में दिखाई दे रहे हैं वो डराने वाले हैं। ब्रिटेन में 4 दिसंबर तक ओमिक्रॉन के 160 केस दर्ज हुए थे, लेकिन 5 दिसंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट के 86 नए मामले दर्ज हुए। महज 24 घंटे में ओमिक्रॉन पीड़ितों की संख्या 50% बढ़ी है। और इसकी पुष्टि यूके स्वास्थ्य विभाग ने भी कर दी, जिसके बाद ब्रिटेन में विदेशियों के लिए सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ओमिक्रॉन वेरिएंट बनने के लिए म्यूटेशन पर स्टडी अभी तक इतनी अधूरी क्यों है? खतरा कितना बड़ा है? इसे लेकर खुलासा क्यों नहीं है? इसका जवाब है म्यूटेशन की जगह का पता ना चलना। फिर भी अमेरिका के एक संस्था ने खुलासा जरूर किया है। अमेरिका के CVMBS की टीम ने जानवरों पर रिसर्च की, जानवरों में ओमिक्रॉन से मिलते जुलते वेरिएंट को तलाशा, दावा किया कि संक्रमित पेट्स के संपर्क में आने से मानव शरीर में वायरस पहुंचा और पेट से मानव शरीर में ट्रांसमिशन के दौरान ही म्यूटेशन हुआ। यानी जानवरों से जो कोरोना वायरस इंसानी शरीर में गया वो म्यूटेशन के साथ ओमिक्रॉन बन चुका था, और यही वेरिएंट अब दुनिया में हड़कंप का कारण है। लेकिन इस रिसर्च पर अभी विश्व समुदाय की मोहर लगना बाकी है, इसीलिए इसे सिर्फ एक स्टडी ही माना जा सकता है, ठीक लक्षण को लेकर हुई स्टडी की तरह, जिसमें बताया गया है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित शख्स को सिरदर्द, बहुत ज्यादा थकान और बदन दर्द की शिकायत हो रही है, जो पहले के तेज बुखार, कमजोरी, सांस लेने में दिक्कत, खाने का स्वाद जाना, सुगंध न आना जैसे लक्षणों से बिल्कुल अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।